मानना ये है, अगर मैं 5 टाइम नमाज पढ़ के वुज़ू करके अपना काम करूँगा तो देन आई विल इंशाल्लाह कंप्लीट इट इन अ वेरी एफिशिएंट और सक्सेसफुली। साइंस अभी इस्लाम तक पहुँची नहीं है, ठीक है। साइंस को जितना एक्सप्लोर कर रही है वो इस्लाम के नज़दीक पहुँचती जा रही है ना। और जब वो इस्लाम की बेसिकली अब वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुरान पाक में हर चीज़ से बता दी गई है। बीइंग अ मुस्लिम, मैं सबसे पहले अगर कहीं जाऊंगा मैं चेक करूंगा यार इट इज़ लीगल इन इस्लाम और नॉट, ठीक है। इफ़ इट इज़ लीगल तो देन इंशाल्लाह आई विल परसू इट, अदरवाइज आई विल डिनाई। जहां दिमागों के ऊपर 2.5 मन की ईंटें रख दी जाएंगी, हेलमेट पहना दिए जाएंगे, तो वो दौलू शाह के चूहे बनेंगे हम लोग। मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, हम लोग इस वीडियो में ऐसे जाहिलों के बारे में देखने वाले हैं जो पाकिस्तान के हैं, जो इनका एजुकेशन लेवल और दिमाग किस हद तक खराब हो चुका है। इससे ही पता चलता है कि पाकिस्तान क्यों भीख मांगता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान आगे भी भीख मांगते रहेगा। वीडियो है निम्रा अहमद का, पहले वीडियो देखते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं इस वीडियो के ऊपर। सबसे पहले और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। जहाँ पे कंट्राडिक्शन आएगी साइंस और इस्लाम की, देन इंशाल्लाह विल फॉलो इस्लाम, ठीक है। और व्हेन साइंस विल अगेंस्ट, ऐसे नहीं है, देखें साइंस अभी इस्लाम तक पहुँची नहीं है, ठीक है। साइंस को जितना एक्सप्लोर कर रही है वो इस्लाम के नज़दीक पहुँचती जा रही है ना। और जब वो इस्लाम की बेसिकली अब वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुरान पाक में हर चीज़ से बता दी गई है। बीइंग अ मुस्लिम, मैं सबसे पहले अगर कहीं जाऊंगा मैं चेक करूंगा यार इट इज़ लीगल इन इस्लाम और नॉट, ठीक है। इफ़ इट इज़ लीगल तो देन इंशाल्लाह आई विल परसू इट, अदरवाइज आई विल डिनाई, ठीक है। तो इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ ना। जब अगर मैं इस्लाम को फॉलो कर लूँगा, एक्चुअली हम बेसिकली अपने लैब से आ रहे हैं, हम एक R&D करके एक मीटिंग गोरों के साथ करके अभी आए हैं, और हमने कहा चले अभी कोट शोट ख़रीदने आए थे अनारकली। तो अभी अगर मेरा मानना ये है, अगर मैं 5 टाइम नमाज पढ़ के वुज़ू करके अपना काम करूँगा तो देन आई विल इंशाल्लाह कंप्लीट इट इन अ वेरी एफिशिएंट और सक्सेसफुली। तो जब बेसिकली ऐसे नहीं है, अगर हम इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लें कि उलमा जो कि नहीं जो कि एक्सेप्ट करते हैं ना साइंस को, वो फिर निकालते हैं कुरान पाक को मज़ीद डीप पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर वो लोग फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं कुरान पाक में शहद आया है तो गोरे रिसर्च करते हैं क्यों आया है शहद ना। तो ऐसे नहीं है। बाद में कंप्लीट कर रहा था पिछले कि हमारी कम्युनिटी कैसी है, हमारी कम्युनिटी सो इंटेलिजेंट। हम बेसिकली क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग करके बाहर लोगों के साथ काम करके हम उनको डेवलप करके देते हैं प्रोडक्ट्स ना। जितने प्रोडक्ट्स हैं हम कुछ पूछा मैंने कुछ हम डेवलप करके देते हैं, और वो हमारे से काम करवाते हैं क्या, बिल्कुल थोड़े से पैसों में। और पोटेंशियल किन के पास है, हमारे पास है। अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे लोगों को तो वो लोग डिपोर्ट कर रहे हैं। रिसेंटली सऊदिया ने डिपोर्ट किया, यूएई ने धमकी दे दी भाई। तो क्या कर रहे हैं हम? एजुकेशन पर यकीन नहीं है, क्योंकि 20-20 साल से तो वही किताबें पढ़ रहे हैं जिसमें लेटेस्ट रिसर्च ऐड ही नहीं हुई। ये इसमें ऐसे हो सकता है, वो जो डिपोर्ट कर रहे हैं ना वो बेसिकली उन फैक्टर्स की वजह से कर रहे हैं। देखें सबसे पहले बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये जो 4 कंट्रीज़ हैं ना, इनमें एजुकेशन सेक्टर वालों को डिपोर्ट नहीं कर रहे, बेसिकली ये उनको कर रहे हैं जो वीज़ा लेके जाते हैं और वापस नहीं आते फिर, ठीक है। तो डंकी, सही कह रही हैं आप। तो अगर तो ये दूसरे ये जो इलीगल है ना, अगर देखिए ठीक है, ये मेरा ईमान है। ऐसे नहीं है कि अगर हमारा यहाँ पे फॉल्ट है ना कि हम चांद पे नहीं गए तो हमारी टेक्नोलॉजी का फॉल्ट है। ऐसे नहीं है कि वो हम इंडिया गया है तो उनके लिए क्लैप बनता है, ठीक है। इंडिया की तारीफ़ करें, और आप यकीन माने इंडियंस के साथ हमने काम किया, हम करते हैं उनके साथ, मेरे कुलीग्स हैं इंडिया में ना, तो दे आर सुपर ब्रिलियंट यार। मैं विश करता हूँ, मेरे ये जो वकास भाई खड़े थे अभी, ये इटली जा रहे हैं कुछ दिन बाद PhD के लिए। तो मैंने कहा यार अगर मुझे इंडिया और इटली का चूज़ करना पड़े तो प्रोबेबली आई विल कंसिडर इंडिया। Why you will consider India? इंडिया इज़ बेसिकली देखें वहाँ पे IIT उनका एक इदारा, बेसिकली उनके डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हब है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और वो बेसिकली ऐसे नहीं है कि वहाँ पे जो रिगार्ड वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, सिस्टम उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है। और हम किधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट सारी पुठे पुठे कामों में। कभी हमारे PM साहब का बयानिया आता है पोल्ट्री फार्म खोल लें, अब ये जो नए आए हैं अफ़गानियों को निकाल रहे हैं, पता नहीं यार ये हो क्या रहा है। वो लोग, आप इटली जाएं तो 10 साल में PR मिल जाती है, कनाडा जाएं 4 में, US 5 में आपको PR मिल रही है। पाकिस्तान में एक बेचारे रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, आप उनको निकाल रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ा। ये तो हमारे हालात हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ही नहीं है। अभी लम्स पे हम डिस्कशन कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो क्वेश्चंस हुए, मैंने कहा ऑल द क्वेश्चंस आर टोटली स्टूपिड, और कोई लीगल, देखें बात हो रही है जड़ा वाला की ना, भाई जड़ा वाला भाड़ में जाए, लिबरल्स और जो माइनॉरिटीज़ का कुत्ता मर जाए, तुम्हें सब तूफ़ान बर्पा कर दिया तुमने, उनका ये हुआ उनका ये हुआ। यार फ़लस्तीन में क्या कुछ नहीं हो रहा, तुमने एक क्वेश्चन PM साहब से भी पूछ लेते।
हज़रत साहब यू आर मोस्ट रिस्पेक्टफुल फॉर अस, ठीक है। आपसे एक बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के गुजारिश है, पाकिस्तान ने क्या किया उन बेचारे, वो बींगा मुस्लिम, ठीक है, मेरे मुस्लिम आपने माइनॉरिटीज की बात की, बीइंग अ मुस्लिम जहाँ पर भी गलत होगा हमारा काम है आवाज उठाना। ये थ्योरी हमारी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए लागू होती है, तो इसीलिए माइनॉरिटीज पर आवाज उठाना भी हमारा फर्ज है। मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखें, जो चीज़ होती है ना, मौका महल के ऊपर बात की जाती है। जब जड़ावाला का मौका था, 6 माह पहले का तुम मुर्दा दफन है उसको फिर निकाल के ला रहे हो भाई। कौन नहीं गया वहाँ पे? सारे आपके बड़े लोग गए हैं, पीएम गया है, सारे ये जितने वजीर मशीर थे गए हैं ना। क्लियर कर लेना, हमने कंडेम किया उस स्टेज पे भी, बड़ा फोर्सफुली कंडेम किया, गलत हुआ, ठीक है। अभी जड़ा वालों को क्यों बीच में आ रहे हो? जहाँ दिमागों के ऊपर 2.5 मन की ईंटें रख दी जाएंगी, हेलमेट पहना दिए जाएंगे, तो वो दौलू शाह के चूहे बनेंगे हम लोगों जैसे। हम उससे आगे तो हम इंसान के तो बहुत दूर की बात। इंडिया चांद पर पहुंचा, यहाँ लाल टोपी वालों ने बोल दिया कि ये सब ग्राफिक्स है, हमें प्रूफ चाहिए। यही कुछ है। आप हमारी मस्जिद में देख लें, मस्जिद में एसी किसकी इजाद है? पंखा, इलेक्ट्रिसिटी फैराडे ने बनाई है। आप बल्ब देख लें, अब ये कौन है बे? बल्ब किसकी इजाज़त है? एडिसन की। तो एक अगर शायद ये स्पीकर ना होता, ये इलेक्ट्रिसिटी ना होती, ये एसी ना होता, हम मस्जिदें कैसे आबाद करते? किस तरह से इतनी बड़ी महफिलें हम मुनक़िद करते हैं स्पीकर के ऊपर बैठ के। तो ये हम उनके वसाइल को, उनकी इनोवेशन को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ना तो हम खुद उसको अपने माइंड को यूज़ करके, उनके पास क्या है, यही 3 पाउंड ब्रेन ही है ना, हर इंसान के पास यही 3 पाउंड ब्रेन है। अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है? वो लोग उसको इंसानों की, इंसान जैसा जिस तरह अल्लाह ने दिया है दिमाग, वो उस लेवल पे जाके इस्तेमाल करते हैं। हम इसको तकलीद पे लगाया हुआ है। हमें जो जहाँ से जैसी फेलोशिप मिलती है, जैसे हमें फॉलोअर्स हमारे जो मुकल्लद बनते हैं, वही जहन मिलता है, हम उसी पे चलते रहते हैं। तो हम फिर एक तो जिद्दत को से इनकार करते हैं, उसके अपना रिसर्च वर्क नहीं करते, दूसरा उसको एक्सेप्ट करने में भी सालों साल लगा देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे मुआशरे, क्वेश्चन करें ना आप अगर, कि वो तो खैर कोई मानने को तैयार भी, ज़मीन को भी नहीं मानेंगे कि ये ऐसा सियारा है, कि ऐसे और भी सियारे दुनिया में हैं। हाँ, जहाँ जब दूसरे सियारे दुनिया तस्खीर कर लेगी, वहाँ पे सब फिर उस वक्त पहुँच जाएंगे प्लाट लेने के लिए कि कहीं पे कोई ना कोई मिल जाए। तो इंडिया का वैसे मार्स मिशन हो चुका है। हाँ, उनका चंद्रयान गया था वहाँ पे, चांद पे गया था। हाँ वो सॉरी चांद पे गया था। मार्स पे भी काम कर रहे हैं वो लोग, हर फील्ड में वो बजट देते हैं, इस मामले में अपने पैसे इन्वेस्ट करते। तो भाई लोग, मेन पाकिस्तानियों की आदत तो आप लोग को पता है, सेम वही चीज़ वो लेके आ गए हैं नमाज के ऊपर, कलमे के ऊपर। अभी इनका कहना ये है कि साइंस वाइंस कुछ नहीं है, अभी ये साइंस की जो सारी बातें हैं वो सब हमारे कुरानों में दिया गया है। मतलब देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि ये बोल रहे हैं नमाज पढ़ने के बाद 5 टाइम का नमाज पढ़ोगे, फिर उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इनकी जाहिलों की थिंकिंग ऐसा है, समझ सकते हो भाई। मेरा कहना ये है कि तुम्हारा नमाज भी है वो आत्मिक शांति दे सकता है। मतलब जो तुमको शरीर के अंदर की शांति है वो ज़रूर मिलेगी उससे, वो सबको मिलती है, हमको भी पूजा पाठ करने से मिलती है, लेकिन आगे आगे हमको बढ़ने के लिए मेहनत ही करना पड़ता है। अभी तुम्हारे ये बताओ, इंडिया में जो मैच हुआ, अभी वर्ल्ड कप हुआ, तो उसमें तुम्हारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हार गई है, तो क्या वो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या अपने भगवान को नहीं मानते थे? सब है, लेकिन भाई अंदर से भी मेहनत करना पड़ता था। बाकी अपने भगवान या फिर आपके जो अल्लाह है, मौलवी, उन सब का पूजा पाठ अपना वो जो भी आप लोग करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, वो सब लोग ही करते हैं। मतलब सेम अपने ही भगवान को सब मानते हैं ऐसा। तो ये इन लोग का जाहिलों का थिंकिंग है जो नहीं कभी सुधरने वाला है। और इन लोग की मेंटालिटी, जो युवा लोग हैं ऐसी मेंटालिटी में बात करते हैं कि क्या ही बात कर दें। मेन वही है कि इनका एजुकेशन लेवल काफ़ी डाउन है और ये काफ़ी पीछे रह चुके हैं। मतलब कि जो वर्ल्ड मॉडर्न तरीके से आगे सोचती है, आगे बढ़ने का सोचती है, वो नहीं समझ पा रहे थे। तो यही मेन कारण है कि पाकिस्तानी अभी तक मतलब ऐसा पिछड़े वर्ग में, क्योंकि मानसिकता ही नहीं चेंज हो रही है ना यार। सेम यही बात है।
अब इनको लग रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का आविष्कार हो गया है कंप्लीट, मान लो फ़ोन बन गया है या फिर एरोप्लेन बन गया है या फिर ट्रेन बन गया है, तो वो बोलते हैं कि नहीं हमारे वो कुरानों में दिया गया है, ये हमारे साइड से ही किया गया है, सर्वोपरि हमारा ये है, बाकी दुनिया में कुछ है ही नहीं, जो भी है हम ही हैं सबसे आगे। तो ऐसा नहीं होता ना। सेम मतलब तुमको देखना पड़ेगा कि दुनिया में चल क्या रहा है, समझो, अपने बाद इंटरनेशनल दुनिया वालों से मिलो, तभी आगे पता चलेगा कि हमको करना क्या है, आगे बढ़ना क्या। पर नहीं, हम ही सब कुछ है, हम ही सर्वोपरि। जो छोटा बच्चा नहीं होता है जो कहता है कि मतलब नहीं मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, ईंट पे आ जाता है कि नहीं यही है मेरा। ईंट मतलब कि जिद करने लग जाता है कि यही है मेरा, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब वो समझेगा तो सेम वही उनका बच्चे जैसा दिमाग है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से वो प्रताड़ित है। तो इनको समझाओ तभी इनका कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। जय हिंद।